रीना जी आई हैं टिकटॉक से। कह रही हैं कि सर मुझे पूछना है कि मेरा 1 साल का रिलेशन था, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने एक्स को भूल नहीं पा रही हूँ। क्या वो भी मुझे उतना ही याद करता होगा जितना मैं उसे करती हूँ? बेटा रीना, कहाँ से शुरू करूँ? तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियों में चलता है कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो वही इस बात का सबूत है कि वो भी आपको याद कर रहा होगा। और भी चलता है कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो माने वो याद कर रहा है। और भी चीज़ें आती हैं शरीर में, वो आती होंगी तो वो और कुछ कर रहा होगा आपकी याद में। हिचकी तो बड़ी सभ्य सुसंस्कृत चीज़ हो गई। अब पता नहीं उम्र कितनी है तुम्हारी, इसमें तुमने कुछ लिख के भेजा नहीं है, पर जो बात लिखी है उससे लगता है कि छात्रा हो या अधिक से अधिक हालिया स्नातक वगैरह हो। 20 के आसपास। तो 20 की उम्र है तो फिर तो पढ़ ही रही होगी। बेटा पढ़ लो। और वो कितनी उम्र का जो छोड़ गया तुमको, वो भी ऐसे ही होगा। लिख रही हो मेरा 1 साल का रिलेशन था। चलो यहीं से शुरू कर लेता हूँ, बड़ी देर में समझ में आया शुरू कहाँ से करूँ। गूढ़ सवालों के तो जवाब बड़े आसान होते हैं, उनसे तो मैं वैसे निकल जाता हूँ जैसे मक्खन से गर्म छुरी, पर ऐसे सवालों में फंस जाता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारे सवाल को हल्के में नहीं ले रहा, ये मुझे चुन कर दिया गया है तो कोई वजह होगी। देखो, ये वो सवाल है जिसको न तुम किसी बुद्धिजीवी से पूछ सकती हो और न किसी धर्मजीवी से। अच्छा है, ठीक है, मेरे ही पास ले आओ। ये सवाल वो है जिसका जवाब कोई प्रोफेसर भी नहीं देगा। प्रोफेसर कहेगा कि ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं तो मैं इसका जवाब क्यों दूं। और इसका जवाब प्रीस्ट भी नहीं देगा, वो कहेगा कोई धार्मिक सवाल तो है नहीं तो इसका मैं क्या जवाब दूं। तो जब इस तरह के सवाल, और इस तरह के सवाल ही होते हैं अधिकांश जवान लोगों के पास, जब इस तरह के हजारों सवालों को प्रोफेसर और प्रीस्ट दोनों ठुकरा देते हैं, तो फिर ताज्जुब क्या है कि जवान लोग ऐसे सवालों के जवाब खोजने बहुत ही व्यर्थ जगहों पर पहुंच जाते हैं। अब रीना के पास ये सवाल है, इस सवाल का जवाब उसे कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा, न मनोविज्ञान की किताबों में, न समाजशास्त्र की किताबों में, कहीं मिलेगा नहीं। वो ये सवाल लेके अपने प्रोफेसर्स के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वो हमें स्वयं के बारे में और संबंधों के बारे में कुछ बताती ही नहीं। तो प्रोफेसर्स के पास भी नहीं जा सकती, और उनके पास भी नहीं जा सकती जो लोग गहरे तौर पे आध्यात्मिक हैं। उनके पास जाओ तो वो कहेंगे हाँ बताओ, समाधि के बारे में कुछ पूछना है? क्या, किस बारे में पूछना चाहते हो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनके बारे में कुछ पूछो तो कुछ बताएं तुम्हें हम।
तुम कहोगी कि मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, मेरा एक्स मुझे याद करता हो, कहेंगे ये कोई सवाल ही नहीं है। जबकि यही असली सवाल है। अच्छा किया तुमने पूछ लिया। यही असली सवाल हैं जिनका जवाब न तो हमारी औपचारिक फॉर्मल शिक्षा व्यवस्था दे रही है और न ही इनका जवाब अध्यात्म दे रहा है। यही जीवन के हमारे सवाल हैं ज़्यादातर लोगों के। तो फिर जो ज़्यादातर लोग हैं वो न तो अध्यात्म की तरफ जाते हैं और न ही वो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से कोई गहरा जुड़ाव अनुभव कर पाते हैं। कॉलेज जाते हैं बस डिग्री लेने के लिए कि रोज़गार मिल जाए, है ना। चलो, तो तुमने कहा कि तुम्हारा 1 साल का रिलेशन था। रिलेशन माने क्या था, कैसे बना वो संबंध, माने क्या? 20 साल की हो तुम, किस नाते तुमने किसी से संबंध जोड़ लिया? देखो, हम किसी से भी कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो कोई वजह होती है ना। बिल्कुल, हम शून्य से शुरुआत करके बात को समझना चाहते हैं। मैं अगर इसको उठाऊंगा, देखो मैंने इसको छुआ, इससे अपना एक नाता बनाया है ना, तो मैंने इसको उठाया तो कोई वजह होगी ना। क्या वजह है? भाई बोलते बोलते गला सूखता है तो बीच बीच में मैं ये पदार्थ अपने गले से डालता रहता हूँ, सींचता रहता हूँ। तो लो भाई, हाँ। और जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। और अभी कुछ देर तक मेरा काम चलेगा तो मैं इसे अपने पास रखूँगा, क्योंकि बीच बीच में उठा करके मैं इससे चुस्कियाँ लेता रहूँगा। ये हमारा रिश्ता है। अच्छा बताओ, तुमने रिश्ता क्यों बनाया और उसने तुमसे रिश्ता क्यों बनाया? कोई वजह होगी ना। ये मत कह देना कि ये तो सब देखिए दिलों की बातें होती हैं, तुम नहीं समझोगे। कुछ कुछ होता है, वो तुम्हें जो कुछ भी होता है भाई, उस उम्र से कभी हम भी गुजरे थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। वो तुम्हें जो कुछ भी होता है इंसानी तौर पर ही होता है ना। इंसान ही हो, 20 के हो, 18 के हो, या ऐसा होता है कि जवानी के दिनों में कोई और स्पीशी बन जाते हो, या होमोसेपियंस ही रहते हो, कितनी भी उम्र है तुम्हारी, तो हो तो इंसान ही ना। और इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो हम जानते हैं। हम जानते माने मैं नहीं, इंसान ही जानता है। बहुत अध्ययन हुआ है, बहुत ध्यान हुआ है, बहुत प्रयोग शोध हुए हैं, खूब समझा गया है कि इंसान किस तरीके से काम करता है, हमारे मन की गतिविधियां कैसे होती हैं, ये तन कैसे काम करता है, किस उम्र में किस तरह की वृत्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इन सब बातों को समझने वालों ने खूब समझा है। तो तुम बताओ, ये तुमने रिश्ता क्यों बनाया और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने तुमसे रिश्ता क्यों बनाया? दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए था। लो भाई, चुस्की लेते हैं। आहा, गर्म है, हॉट। तो अभी ये गर्म है और ये भरा हुआ है। हॉट भी है, डिलीशियस भी है और फुल भी है। तो मेरा रिश्ता है। रिश्ता कैसा है? बीच बीच में इसे बिल्कुल अपने पास ले आ लेता हूँ, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वीकेंड्स पर बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं, एक दूसरे के मुंह से मुंह लगा देते हैं। जब मुंह से मुंह नहीं लगाया तो भी बस थोड़ी सी दूरी पे रखते हैं कि कोई और ना उठा के ले जाए। मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा चचा यहाँ बैठे हैं, ये उठा के पीना शुरू कर दें। तो मैं इसे इतना पास रखूँगा कि बस हाथ बढ़ाऊँ और ये मेरी हाथ की पहुँच में रहे, कि जब चाहा उठा करके सुड़क लिया। आहा, ठीक है ना। हॉट है अभी, हॉट। जब तक हॉट है तब तक बढ़िया है। हॉट भी है, थोड़ी स्पाइसी भी है। क्या डलवाया इसमें? मसाला डलवाया, अदरक डलवा दिया। अरे चाय है और कुछ नहीं है। कई लोग यही पूछते रहते हैं। लोगों की बड़ी उत्सुकता इसी में है, ये पीते क्या है? अरे पी के थोड़े ही जवाब देता हूं। तुम जो सोच रहे हो ऐसा मामला नहीं है। हमें नशे के लिए चाय नहीं चाहिए होती, हमारा दूसरा है। अरे दूसरा माने भांग गांजा नहीं है। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम कहाँ ले जाओ। वो एक और चीज होती है, जब थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो समझोगे।
तो क्या है ये? हॉट, स्पाइसी, डिलीशियस। हाँ, और इसका ये जो मर्तबान है, क्या सफ़ेद सफ़ेद है, गोरा गोरा है, एकदम चिकना भी है, नया नया है। है कि नहीं है? तो अभी तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे सुड़कूंगा, चूसूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कितनी देर चलेगा ये? कितनी देर चलेगा भाई? जरूरत है एक शारीरिक, चलेगा कितनी देर ये? जो अभी हॉट है थोड़ी देर में कोल्ड हो ही जाएगा। पहले ल्यूकवार्म होगा, फिर कोल्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि अभी तो ऐसा होता था कि सुबह उठते ही जानू उठ गई, जानू टट्टी कर ली, ब्रश कर लिया, नाश्ते में क्या खा रही हो, क्यों खा रही हो, खा ही क्यों रही हो, पी क्यों नहीं रही, जानू पैरों से चल रही हो, सर के बल क्यों नहीं चल रही? अभी हॉट है मामला भाई, नया नया है, ताज़ा ताज़ा है। और फिर धीरे धीरे ये होने लगता है कि तुमने कॉल भी करी है तो उसका 2 घंटे बाद जवाब आएगा, मैसेज किया तो वो उसमें वो ब्लू टिक लग गया, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, तुम यहाँ देखते बैठे हो कि ब्लू टिक लग गया सर। बीच बीच में तो वो वहाँ पे अपना नेट ही बंद करके बैठ जाएगा कि इसका मैसेज मुझ तक पहुँचे ही नहीं, डिलीवरी ही नहीं हुई। तो फिर हम बरी हो गए ना, डिलीवरी तो हुई नहीं तुम्हारे मैसेज की, हम जवाब कैसे दें? अरे ठीक है, हमारे ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन फिर भी पता है सब। तो ये सब चलने लग जाता है। ये ब्लॉकिंग से पहले के लक्षण है। ये बातें बता रही हैं कि अब जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि तुम ब्लॉक किए जाओगे। ब्लॉकिंग तत्काल नहीं होती है, ये जल्दी से तत्काल ही ठंडी हो जाती है क्या? ये धीरे धीरे ठंडी होती है ना। पहले हॉट है, फिर लेस हॉट है, फिर ल्यूकवार्म है। पहले वही चीज़ जो आहा हा लगता था कितनी डिलीशियस है, कितनी स्पाइसी है, तो धीरे धीरे लगता है कुछ और चाहिए। फिर एक तो इसकी जो हॉटनेस है वो कम हो गई क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो गए, और दूसरे हमारी जो मांग थी वो भी तो कम हो गई। यही थोड़े पिए जाएंगे, और भी तो स्वाद है ज़माने में चखने के लिए। तो फिर ऐसे करते करते थोड़ी देर में ये फुल भी नहीं रह जाता, सूख जाता है, जो कुछ था इसका निचुड़ गया। हॉट भी नहीं रह जाता, स्पाइसी भी नहीं रह जाता, डिलीशियस भी नहीं रह जाता। उसके बाद अब मैं इसको अपने पास रखूंगा क्या? मैं इसको कहूँगा हट जा भाई। तो ऐसे चलते हैं हमारे रिश्ते। अब तुम्हें क्या ताज्जुब हो रहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया? कोई ताज्जुब की बात ही नहीं। हाँ, बात बहुत सीधी है। अभी अगर 20 ही साल की हो तो इस तरीके के बहुत आएंगे जाएंगे। अभी भी सवाल तुम इसलिए नहीं पूछ रही हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, सवाल तुम इसलिए पूछ रही हो क्योंकि मैं दूसरा नहीं मिल गया। अभी दूसरा मिल गया होता तो ये पूछती नहीं। ये मेरा जो मग है खाली हो जाए तो मैं क्यों कल्पूंगा अगर साथ में दूसरा मिल जाए? मिलेगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये है कुल खेल। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो दिल टूट रहा होगा, क्योंकि हमारे रूहानी इश्क का मजाक बना दिया, उसको चाय का मग करार दिया। अब मैं तो ऐसा ही हूं, जो बात जैसी है वैसा बोल देता हूं। तुम्हारी नजर में होगा तुम्हारा इश्क रूहानी या जो भी है, वो असलियत में तो यही है ना। तुमने कौन से किसी के गुण देख करके उससे रिश्ता बनाया था? और बताना मुझे, अगर तुमने रिश्ता किसी के गुण देखकर बनाया होता तो गुण तत्काल ही अवगुण कैसे हो गए? बोलो। गुणों पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया, शक्ल पर ध्यान दिया। एक आकर्षण उठा था देह के प्रति, तुम में भी उसमें भी। ये बात स्वीकारते हमें बड़ा क्रोध आता है, हम स्वीकारना ही नहीं चाहते। हम कह देते नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आत्मा से आत्मा का रिश्ता था। अरे ये आत्मा से आत्मा तो छोड़ दो, ये तो विचार से विचार का भी रिश्ता नहीं था। आत्मिक तल पर तो छोड़ दो, ये मानसिक तल पर भी नहीं था। इस तरह के ज्यादातर रिश्ते सिर्फ शारीरिक तल पर होते हैं।
हाँ, शारीरिक तुम्हारा मिलन हो ना हो वो अलग बात है, वो तो इस पे भी निर्भर करता है कि सामाजिक स्थितियां कैसी हैं तुम्हारी जगह पे और कमरा मिला कि नहीं मिला। तो आवश्यक नहीं है कि शारीरिक आकर्षण निश्चित रूप से शारीरिक मिलन में परिणित हो जाए, लेकिन शुरुआत तो शारीरिक आकर्षण से ही होती है और वही केंद्र होता है, वही आधार होता है इस तरह के सब रिश्तों का। मन तो तुम कभी देखते नहीं, और मन की पहचान क्या? मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। तन से रिश्ता बनाया और मन उसका बदल गया, मन उसका बदल गया, वो तुमसे क्यों रिश्ता बनाए? अब तुम हॉट नहीं रहे भाई। हर हॉट चीज थोड़ी देर में कोल्ड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा शरीर बदल गया है। ये हॉटनेस कोल्डनेस बहुत हद तक आदत की बात होती है। शोले भी तुम 40 बार देख लो तो 41वीं बार नहीं देखना चाहोगे। तुम्हारा जो भी पसंदीदा व्यंजन हो, तुम्हें रोज खिलाया जाए तो नहीं खा पाओगे, है ना? तुम्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है, तुमसे कह दिया जाए रोज 6 घंटे खेलना है, यही खेल तुमको, नहीं खेल पाओगे। मन तो होता ही है चंचल, उसको तो भांति भांति की चीजें चाहिए। एक तरह की चाय से मन ऊब गया, उसे अब दूसरे तरह की चाय चाहिए। बात समझ में आ रही है? या तो इसी चक्र में फंसी रह जाओ और फिर से ऐसा ही कोई रिश्ता बना लो, वो भी तुम्हें थोड़ी देर की धूप दे जाएगा और फिर अंधेरी रात। या आगे से जब किसी को देखना, खिंचाव अनुभव करना, तो पूछना अपने आप से इसमें क्या है जो मुझे खींच रहा है। और झूठ मत बोल देना कि खींच तो रहे हो तुम उसकी जुल्फों को देख करके, वो भी जुल्फों पर उसने ऐसे कुछ वो कारीगरी कर रखी है, गिलहरी जैसा दिख रहा है, कि खिंचाव तो सारा उसकी जुल्फ देख के हो रहा है। और कहो नहीं नहीं नहीं, इसके भीतर जो कर्तव्यशीलता है और जो सहिष्णुता है और जो विनम्रता है, हम तो उसके कायल हैं। यहां रिश्ते इस बात पर टूट जाते हैं कि तुम बिना मेकअप के किसी के सामने आ गए, इतनी सी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं। अरे बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, 4-5 बार डेटिंग हो चुकी थी, मामला सही चल रहा था। एक दिन वो न जाने कैसे उसी यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर में आ गया जहां मैं अपना काम करवा रही थी, और उसने मुझे बिल्कुल देख लिया बिना मेकअप के। बाल वाल नुचवा रहे थे अपना, उसने देख लिया कि ये चलता है, तब से वो हमारी ओर देख नहीं रहा। तो रिश्ता कौन सा मन देख कर बनता है? आत्मा बहुत दूर की बात है, आत्मा तो तुम क्या ही देखोगे, मन भी कहां देखते हो किसी का। हम इतना देह केंद्रित जीवन देखते हैं, जीते हैं, कि बस सीधे सीधे जिस्म देखा और टूट पड़े। और जब सामाजिक वर्जनाएं ज्यादा होती हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते खुलेआम कि हम तो जिस्म के ही दीवाने हैं, तो हम दर्शाते यूं हैं जैसे कि किसी की बातचीत हमें पसंद है, किसी की सादगी हमें पसंद है, पर अंदर के अंदर की बात यह होती है कि हमें उसके शरीर के उतार चढ़ाव, गोलाइयां, लंबाइयां ही पसंद होते हैं। वो अंदर की बात होती है। जीवन सही जियो रीना, तो रिश्ते भी फिर सही बनाओगी, सही लोगों को ही अपनी ज़िंदगी में प्रवेश दोगी। गलत ज़िंदगी जीने के कई दुष्परिणाम होते हैं, उनमें से एक ये होता है कि तुम्हें सब गलत ही लोग मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारी ज़िंदगी को समझने की उम्र है। कहाँ तुम ये रिश्तेबाजी में फंस रही हो? उसके लिए बहुत समय पड़ा है। पहले थोड़ा मन को जान लो, जीवन को जान लो, समझ तो लो कि तुम्हारे भीतर वो कौन सी वृत्ति बैठी है जो खींची जा रही है लड़कों की, और लड़के भी
तुम्हें किस नज़र से देखते हैं और खींचे चले आते हैं। अपनी छोटी छोटी हरकतों पर, विचारों पर ध्यान दो, तो ये जो पूरा लड़का लड़की का खेल होता है, इसकी असलियत जाहिर हो जाएगी। फिर कम से कम तुम इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले पाओगी, इसे बहुत सम्मान नहीं दे पाओगी। एक चुटकुले की तरह इसको ले लो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर चुटकुले की तरह लोगी तो फिर जब ब्रेकअप होगा उस रात फूट फूट कर रो भी नहीं पाओगी। फिर तो चुटकुला था वो लड़का, ठीक है, ज़िंदगी में था, तुम्हें भी पता था वो क्यों है, उसे भी पता था वो क्यों है, निकल गया तो निकल गया। रात गई बात गई। अभी दिक्कत ये होती है कि खेल तो होता है सारा जिस्मानी, लेकिन तुमने अपने आप को ये समझा रखा होता है कि बात भावनाओं की है। तो फिर जब रिश्ता टूटता है जिस्मानी, तो तुमको ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी भावनाओं पर चोट हुई है। अरे बात भावनाओं की कभी थी ही नहीं। क्यों व्यर्थ में भावनाओं को इसमें बीच में ला रहे हो? बात समझ में आ रही है? पर सही रास्ते पर हो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल पूछने के लिए भी यहां आई हो सामने, और कुछ सरलता भोलापन भी होगा तुम में, क्योंकि बात बहुत जाहिर है कि जब मेरे सामने कोई इस तरह की चीज़ें लेकर के आता है तो मैं उसकी पूरी बात को ध्वस्त कर देता हूँ। ये जानते हुए भी तुम ये सवाल मेरे सामने लेकर के आई, मैं इसको तुम्हारी सरलता और बहादुरी दोनों मानता हूँ। एक आध्यात्मिक आदमी के सामने अपने आप को जाहिर करना आसान नहीं होता है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। वो मन में कुछ और रखे होते हैं, मुझसे पूछते कुछ और हैं, फिर मुझे 10 मिनट लगता है उनका सवाल उधेड़ उधेड़ करके उनकी असली समस्या तक पहुंचने में। तुमने सीधे ही एकदम सहजता से अपनी बात सामने रख दी, अच्छा लक्षण है। तो उम्मीद करता हूं कि जिससे तुम ये सवाल पूछ रही हो उसी की और बातों को सुनोगी, समझोगी। मैंने तुमसे कहा पढ़ो, जीवन शिक्षा हासिल करो, उसके बहुत तरीके हैं, पर अब मेरे सामने ही आ गई हो तो जो तरीका मैं सुझा सकता हूँ सुझाता हूँ। इस मुद्दे पर, इस विषय पर मेरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकती हो देखो, और ज़िंदगी के जितने मुद्दे होते हैं उन पर जो ज़्यादा से ज़्यादा तुम वीडियोस देख सकती हो मेरे, वो देखो। और अगर जीवन में, जीवन की गहराई में और बैठना चाहती हो तो फिर ऊंची किताबों के पास जाओ। डरो मत, वो तुम्हें उबा नहीं देंगी। हम तुरंत कहने लग जाते हैं ना, नहीं 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 मैं तो बोर हो जाऊंगी, बोर हो जाऊंगी। नहीं होगी। मेरे साथ अगर हो तो इतना तो पक्का है कि मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। कभी हंसाऊंगा और कभी इतनी ज़ोर से डांटूंगा कि डर तुम्हें भले लग जाए पर बोरियत तो नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो इस बात की गवाही दे देंगे। मेरे साथ उन्हें तरह तरह के अनुभव होते हैं, तरह तरह की मुझे लेकर उनमें भावनाएं उठती हैं। कभी प्यार उठता है, कभी नफरत उठती है, कभी सम्मान उठता है, कभी भय उठता है। बोरियत तो कभी नहीं उठती होगी। कभी मैं कॉमेडी में हूँ, वो भी तुम्हें कभी बोर तो नहीं करती। तो कभी हॉरर मूवी हो, वहाँ भी बोर तो नहीं होने पाते। ज़बरदस्त किस्म का भूत हूँ, तो बोरियत नहीं होगी बेटा। शास्त्रों के पास जाओ, एक बार तुम्हें उनका रस लग गया तो फिर ये सब जुल्फ वालों को तुम देखोगी नहीं उनकी तरफ। वो नर पशु हैं, जानवर हैं, बस यही जुल्फें बना बना करके और थोड़ा अपना शरीर ठीक ठाक करके गाड़ियाँ बाइकें लेके घूम रहे हैं। ये 2 कौड़ी की हैसियत के नहीं हैं। और चूंकि ये जो 2 लिंग होते हैं, लड़का और लड़की, इनमें मैं ज़रा पक्षपाती हूँ। लड़कियों की थोड़ी ज़्यादा तरफदारी कर देता हूँ। इसीलिए मुझे ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं किसी लड़की को, ख़ासतौर पे तुम्हारी उम्र की, देखता हूँ किसी बहुत ही जानवर जैसे लड़के की तरफ जाते हुए। लड़का भी जा रहा हो किसी
अयोग्य लड़की की ओर, तो वो भी अफसोस की बात होती है। लेकिन लड़की जब जाती है तो वो बात ज़्यादा दुख की होती है। वजह सामने है ना, सप्रमाण। देखो वो तुम्हें छोड़ के चला गया, रो तो तुम रही हो ना। तो इसलिए मैं लड़कियों की तरफ थोड़ा पक्षपात कर देता हूँ। लड़कों के हाथ का खिलौना बन जाना है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, चाय की तरह तुम्हें सुड़क लेंगे और फिर अपना साल भर में तुम्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा ही करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। ज़िंदगी में करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे काम हैं, और उनमें जो आनंद निहित है वो ये सब दो कौड़ी की आशिकी में नहीं है। आशिकी करनी है तो सच्ची वाली करना, वो चीज़ दूसरी होती है। क्या होती है सच्ची आशिकी? वीडियो देखो।